हेलो माय व्यूअर्स, हेलो माय स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद सर और मेरा चैनल में आपका वापस से स्वागत है। आई होप दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट वीडियो। आपका ये पहला वीडियो नहीं है, आपने इसके पहले के भी वीडियोस देखे होंगे। पहले के जो कुछ वीडियोस थे वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, टॉपिक का नाम था अलाइड एंगल्स। आज का जो वीडियो है और आने वाले कुछ सीरीज़ के जो वीडियोज़ है वो रहेंगे कंपाउंड एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। कंपाउंड एंगल्स क्या होता है, इसके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं और इनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप मेरा जो प्रीवियस कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर उस पर कुछ आपको एडवाइस देना है, सजेशन देना है, इट इज़ मोस्ट वेलकम। और आने वाले वीडियोस में भी अगर आप कुछ करेक्शंस हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अभी हम कंपाउंड एंगल का फर्स्ट क्लास अभी शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे क्लास 7 के लिए आ चुके हैं। दिस इज 7th क्लास। आज के टॉपिक हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उस बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस टुडे डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड एंगल्स एंड सम एग्जांपल्स हाउ टू अप्लाई द कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल की जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे अप्लाई कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। ये रहा डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स आर द एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री in which angles are expressed in the form of a plus b और a minus b। इसका मतलब ये कि अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में प्लस या माइनस दिखाई दे, एंगल आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंगल्स। ओके, नाउ इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और इस्तेमाल करने आना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला में पॉपअप कैसे लिखूंगा आप लोग के लिए। द फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी। इसका आंसर आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद में फॉर्मूला आएगा साइन ए माइनस बी का। हम इसे कंपाउंड एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में ए प्लस बी है, दो एंगल ए और बी का एडिशन है। ए माइनस बी है, दो एंगल ए और बी का सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो ये था एडिशन ऑफ साइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब हम देखेंगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर कॉस ए माइनस बी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो दिस इज द फोर फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूलाज है, और भी दो फॉर्मूलाज है जो टैन के बेसिस पे है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ हिंट दूँ। लेट मी गिव यू सम स्मॉल हिंट। अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद करना है तो आप लोग को ये ट्रिक याद करना होगा, ऑपोजिट टर्म्स कॉमा सेम साइन। और अगर कॉस का फॉर्मूला याद करना है तो ये ट्रिक याद करना होगा, सेम टर्म्स ऑपोजिट साइन। इसका मतलब क्या है मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को। जब भी आप साइन का फॉर्मूला याद करोगे तो ऑपोजिट टर्म्स को साथ में रख के चलना है। मतलब साइन के साथ में कॉस होगा, कॉस के साथ में साइन होगा, ये बात को याद रखिए। और सेम साइन का मतलब जो साइन आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वही साइन आपको राइट में भी दिखाई देगा, तो साइन का कोई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा सेम साइन। तो क्या फंडामेंटल ट्रिक है, साइन के फॉर्मूला में ऑपोजिट टर्म्स एंड सेम साइन। और अगर हम कॉस की बात करें तो इसमें क्या होगा, सेम टर्म्स, मतलब कॉस के साथ में कॉस आएगा, साइन के साथ में साइन आएगा। और अपोजिट साइन का मतलब आपको दिखाई दे ही रहा है, अगर लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस है, राइट में लेफ्ट में माइनस है तो राइट में प्लस है। ओके,
तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो आप लोग को याद रख के चलना है, तो ये चारों फॉर्मूला बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। अब हम छोटा सा डेरिवेशन ट्राई करेंगे अलग पेन से, ब्लू पेन से। tan a प्लस बी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हूँ फंडामेंटल फॉर्मूला, tan का फंडामेंटल फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस। तो इधर क्या आएगा, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a प्लस बी का, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस a प्लस बी का। तो चलो ट्रिक अप्लाई करके याद करते हैं। वी विल अप्लाई द ट्रिक। साइन का फॉर्मूला क्या सीखे थे अपन ने, ऑपोजिट टर्म सेम साइन, तो मतलब साइन के साथ में ऑपोजिट आ गया कॉस, फिर प्लस का प्लस, और कॉस के साथ में आ गया साइन, बन गया फॉर्मूला। अब नीचे की बात करते हैं कॉस की, तो कॉस के साथ में सेम टर्म लगाना है, तो इधर आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ऑपोजिट साइन का मतलब इधर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद में tan का फॉर्मूला जब भी प्रूव करना हो तो आप डिवाइड करोगे, डिवाइड NR एंड DR मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A इंटू कॉस B। इससे क्या होगा कि जो चारों टर्म्स हैं, न्यूमरेटर के दो, डिनोमिनेटर के दो, ये चारों टर्म्स जो है ये cos A इंटू कॉस B से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर रहेगा साइन A cos B डिवाइडेड बाय cos A cos B प्लस cos A sin B divided by cos A cos B the whole divided by cos A cos B divided by cos A cos B minus sin A sin B divided by cos A cos B। Now अब आ रही है बारी कैंसिल करने की। cos B और cos B आपस में कैंसिल, cos A और cos A आपस में कैंसिल, यहाँ पर भी cos A और cos A कैंसिल, cos B और cos B कैंसिल। सो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर आ गया है साइन A अपॉन cos A प्लस में साइन B अपॉन cos B the whole divided by 1 minus, I repeat 1 minus sin upon cos। यहाँ पर भी आएगा sin A अपॉन cos A इंटू साइन B अपॉन cos B। तो अब आपको पता है बच्चे लोग कि sin A अपॉन cos A तो tan A होता है, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, tan A प्लस tan B, और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये आ गया tan A प्लस B का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला शीट पे लिखना चाहूँ, फॉर्मूला कलर से लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं tan A प्लस B, दिस इज इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। ये मेरा पांचवा फॉर्मूला है। पहले चार तो आपको दिया हूँ। अगर आपको पहले के चारों के प्रूफ चाहिए, थ्योरेटिकल बेसिक फंडामेंटल प्रूफ, तो प्लीज कमेंट में बताइए, शो लीव मी द कमेंट, देन आई विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। नाउ सिक्स्थ फॉर्मूला जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ सॉल्विंग, दैट इज tan A माइनस B। आंसर मैं लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रूफ करें। योर आंसर विल बी tan A minus tan B the whole divided by 1 plus tan A into tan B। So in short we have these 6 formulas that we will work on this chapter। मैं इन चारों को एक पेज पे कंसोलिडेट कर देता हूँ आप लोग के लिए। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5। तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ये सारे फार्मूलाज अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए।
ये सारे फार्मूलाज भी डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी है जो फर्स्ट ईयर में है, और 10th के बाद जो बच्चे 11th में गए हैं, 11th साइंस, उनके लिए भी है। आई रिपीट वन मोर थिंग दैट ये फार्मूला आपको 12th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, खास करके सब्जेक्ट ऑफ M2 के लिए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रॉपरली देखिए, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स ऑफ अलाइड एंगल, examples of compound angle, sorry, okay. So first value is find sin 75, second value is tan 105, and third is cos 75. Okay, now what can we do in this case? सबसे पहले तो हमें sin 75 को फाइंड करना है। so sin 75 डिग्रीज। अब आपको 75 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, डजंट मैटर, लेकिन दोनों जो नंबर होंगे वो दोनों स्टैंडर्ड टेबल में होना चाहिए। दिस विल बी साइन 30 प्लस 45 इन डिग्रीज। अगर आप देखोगे तो ये ऐड हो रहा है, और 30 प्लस 45 इज 75। तो अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे साइन ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब आपको ये सोचना है बच्चे लोग, आपको ये सोचना है मेरे व्यूअर्स कि मेरा ए क्या है और मेरा बी क्या है। माई ए इज 30 एंड माई बी इज 45। तो यहाँ पर आएगा साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45। आई होप दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू। अब ये चारों का चारों वैल्यू जो है वो टेबल से मिल जाएंगे। दिस विल बी 1/2 इंटू 1/√2। दिस विल बी √3/2 इंटू 1/√2। दिस विल बी 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 प्लस √3/2√2। और ये आंसर रहेगा साइन 75 का। ऐसे ही ट्राई करेंगे tan 105, आंसर नंबर 2। इसमें क्या हमको देखना है? tan 105। सो नाउ व्हाट कैन वी डू इन दिस केस? 105 को बनाना है ऐसे, या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन। आंसर आपका होना चाहिए 105। दिस विल बी tan 60 प्लस 45। नाउ दिस विल बी tan a प्लस b, and this will be tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। अब हमारा a क्या है और b क्या है? a 60 है, this will be tan 60 plus tan 45 the whole divided by 1 minus tan 60 into tan 45। now what is the value of tan 60? ये तो होता है √3। tan 45 that is 1 divided by 1 minus √3 times of 1। जहाँ जहाँ tan 60 था वहाँ √3 पुट किया, जहाँ जहाँ tan 45 था वहाँ 1 पुट किया। दिस विल बी √3 प्लस 1/1 माइनस √3। फाइनली कॉन्जुगेट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस √3 1 प्लस √3। एज अ रिजल्ट दिस विल बी √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्जुगेटिंग। कॉन्जुगेट कब किया जाता है? जब डिनोमिनेटर में आपको एक स्क्वायर रूट दिखाई दे तब। ओके, दिस विल बी √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 3। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसका आंसर में आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b divided by -2. This makes it 3 minus 2√3 plus 1 divided by -2. This will be 4 minus 2√3 upon -2. अगर आपको माइनस को हटाना है, this will be 2√3 minus 4 divided by 2. And here you can subtract it. This will be √3 minus 2. Okay, yes or no? आई होप आपको समझ में आया है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos 75। हियर वी हैव cos 75। दिस इज क्वाइट सिंपल फॉर अस, हमने पहले किया है ट्राई से।
दिस विल बी cos 45 प्लस 30. सो नाउ यहाँ पे फॉर्मूला आएगा cos a प्लस b का. द आंसर इज cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. a क्या है, b क्या है? a इज 45, b इज 30. तो cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30. ये हो गया 1/√2 इंटू हाफ माइनस 1/√2. cos 30 इज नॉट हाफ, cos 30 इज √3/2. I'm sorry for that. और यहाँ पे हाफ आएगा. द आंसर इज √3 माइनस 2√2 माइनस 1/2√2. द आंसर इज √3 minus 1/2√2. So this is how we apply the compound angle formula. Let's try some more examples on compound angle. For example, let's see some more examples like these. What is the value of sine pi plus theta and cos pi by 2 minus theta? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले में साइन है, दूसरे में कॉस है. तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, जहाँ a है मेरा पाई और b है मेरा थीटा. तो इसका आंसर आएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी. अब जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पाई डाल दो. तो साइन पाई इंटू कॉस बी, कॉस पाई इंटू साइन बी. नाउ साइन पाई 0 होता है, यह पता होना चाहिए. इसमें से ये पार्ट कैंसिल हो गया. और कॉस पाई होता है -1. तो आंसर आ गया -1 इंटू साइन बी. लेकिन हमारा बी क्या, थीटा है. तो माइनस ऑफ साइन थीटा. ये मेरा आंसर आ गया. इनफैक्ट यहाँ भी मैं थीटा प्लेस कर सकता हूँ. एक एग्जाम्पल लिखेगा यहाँ पे. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा. द फॉर्मूला विल बी कॉस a माइनस बी. दैट इज cos a into cos b plus sin a into sin b. Now, what is a? A is pi by 2. So cos pi by 2 into cos b plus sin pi by 2 into sin b. इस बार जो पाई बाई 2 cos का पार्ट है वो 90 है, cos 90 0 कट गया और sin 91 होता है. तो 1 इंटू. ओके. सो इस तरीके से हम कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं. आने वाले क्लासेस में हम और भी टफ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छा क्लियरेंस मिलेगा. आई होप आपको ये जो मैंने आज कराया हूँ फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, आपको हेल्पफुल साबित होगा. आप इसे अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, जो आपके साथ में पढ़े उन्हें बताइए. लाइक करें, कमेंट करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे जैसे सिलेबस आगे कवर होता जाए आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए और सिंपल कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे टाइम में बता दिए जाए. आई होप आज के लिए काफ़ी है. थैंक यू.